प्यारे बच्चों, कैसा जा रहा है एग्ज़ाम आपका। आज इंग्लिश लेकर के टोटल 4 पेपर आपका हो गया है। उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा गया होगा, बाकी जितना पेपर निकला है सब अच्छा गया होगा। मैं कई दिनों से ये बात सोच रहा था कि आज एक दिन के लिए, आज 4 फरवरी को एक दिन के लिए आपको 2-3 घंटे के लिए बुलाएं। लेकिन इसमें प्रमुख जो समस्या है वो ये है कि कई सारे बच्चे जो हैं बेतिया से बाहर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर वो कांटेक्ट में नहीं आते। मैं सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से ही अपनी बात को आप तक पहुंचाया जाए और शायद ये अंतिम इंटरेक्शन है हम लोगों का ऐसे फॉर्मल तरीके से। कुछ बात आपसे कहना है। कल बायोलॉजी का एग्ज़ाम है आपका, तो कुछ उससे संबंधित बात आपसे करना है। ये दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम में दे रहे हैं उनके लिए भी और जो इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ही बराबर बोलो कि उपयोगी है। हम लोग 2 तरह के प्रश्नों को देख रहे हैं एग्ज़ाम में अपने। एक प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपका अब का ऑप्शन जो है वो 2 गुना है। तो हमने कुछ ऐसा रणनीति तय किया है कि उसके आधार पर अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपसे शायद सही उत्तर ज़्यादा निकलेंगे और आप सब क्वेश्चन जो 35 जो करने हैं वो 35 के 35 क्वेश्चन आप ठीक से और सही कर पाएंगे। हमने लिखा है हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव्स। ये समय बचाने के लिए थोड़ा सा हमने बोर्ड का यूज़ किया है। हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव्स, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे 1 नंबर वाले को। तो पहला काम आपका होना चाहिए कि जो 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 35 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेंगे। पहले 50-60 सेलेक्ट नहीं करना है। कई बच्चों से मैं मिल रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन सेलेक्ट करके तब सॉल्व करने चल रहे हैं। आप पहले ही क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़िए और पढ़ने के बाद उसमें से 35 क्वेश्चंस का चयन कर लीजिए जिनका सही जवाब आपको आता है, जिनका राइट आंसर आपको पता है। और सेलेक्ट करने के बाद तो आप क्या करिए, उन क्वेश्चंस का राइट, पहले तो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है 35, फिर उनका क्या करना है, तो राइट आंसर सेलेक्ट करना है, सही उत्तर चुनना है आपको। तो सही उत्तर चुन लीजिए और तब OMR शीट को ठीक से क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप उसको ठीक से भरिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो सही उत्तर चुना है उसको ठीक से OMR शीट में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि चेक तो OMR शीट ही होना है। नहीं तो OMR शीट को ठीक से भरा जाए। मान लीजिए कि आपने प्रश्न नंबर 1 या 1 सॉल्व किया है, उसका मान लीजिए कि ऑप्शन ए है, तो आप 1 के ए में डालिए। फिर इसके बाद से हो सकता है कि आप 3 क्वेश्चंस नहीं किए हो, 3 क्वेश्चन नहीं किया, सीधा 5 कर रहे हैं, तो 5 का अगर बी ऑप्शन करेक्ट है आपके हिसाब से तो उसको 5 में डालिए। नहीं, ये नहीं कि अपना सीक्वेंस बना दीजिएगा 1 से 35 तक, तो फिर क्या हो जाएगा आपका आंसर, फिर वो गलत होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये तरीका आपका रहेगा किसके लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए। पहले आप 70 में से 35 क्वेश्चन का चयन करेंगे, फिर उन प्रश्नों को ठीक से पढ़ के उसका सही उत्तर चुनेंगे और तब सही उत्तर को उनके मतलब आपके क्वेश्चन पेपर के क्रम के हिसाब से क्या करेंगे, OMR शीट में डालेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो आपके लिखने वाले क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले, 2 नंबर और 5 नंबर वाले, उन पर। तो वहां पर सही तरीका, वहां भी क्या है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 20 पूछे जा रहे हैं, उसमें से 10 का ही आंसर करना है आपको। 5 मार्क्स वाले 6 पूछे जा रहे हैं, 3 का ही आंसर करना है। तो वहां पे भी क्या करना है आपको कि क्वेश्चनों को चुनना है कि कौन से वो 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन है जिनका मैं बहुत बढ़िया उत्तर लिख सकता हूं, जिनका बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुति आंसर का कर सकता हूं। तो आप उनको चुनिए ऐसे 10 प्रश्नों को, और एक एक करके ये जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है सबका आंसर उनके क्वेश्चन नंबर सहित आप क्या करेंगे, कॉपी में साफ सुथरे तरीके से अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिए। दूसरा जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनके साथ यही करना है कि 6 में से 6 में से 3 का आपको सिलेक्शन कर लेना है, चुन लेना है, और तब उनका आंसर क्या करना है, क्वेश्चन पेपर के नंबर के हिसाब से उनको लिखना है कॉपी में। अब यहाँ पे आप जब भी अपना आंसर लिखने चलते हैं आपको साफ सुथरा लिखना है। मैं बार बार इस पर जोर देते रहा हूँ क्लास में भी कि अच्छी हैंडराइटिंग में साफ सुथरा लिखना है। अब यहाँ पर साफ सुथरा और अच्छी हैंडराइटिंग मतलब ये नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन में क्या करें, सारा टाइम खराब कर दें। हर क्वेश्चन के लिए सटीक समय होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए, उतने समय में आपको क्या करना है, आंसर को लिख करके पूरा कर लेना है। आप अपने आंसर में जो भी जरूरी डायग्राम्स हैं या चार्ट हैं, मतलब जो चित्र है और जो चार्ट वगैरह है उसको जरूर शामिल करेंगे आप। ठीक है, आप इसे ये ना सोचेंगे कि हमने लिख दिया, भाषा में लिख दिया तो मेरा आंसर पूरा हो गया, हमको पूरा नंबर मिल जाएगा, ये काम नहीं करना है। आंसर में जहां जहां जरूरत हो आप अपने से बना सकते हो तो वो चार्ट डायग्राम बना लीजिए, कॉपी में बनवाया हुआ है वो चार्ट डायग्राम का यूज करिए, लेकिन चार्ट और डायग्राम का यूज जरूर करिए जहां जरूरत है। और अंतिम बात कि जहां जहां भी महत्वपूर्ण शब्द आपको लगते हैं कि ये मैंने कीवर्ड लिखा है, महत्वपूर्ण शब्द लिखा है, आप उनको क्या करिए, अंडरलाइन करिए।
ठीक है। तो अंडरलाइन करने से क्या होता है कि टीचर जो आपकी कॉपी जांच करता है उसको सीधे सीधे आपके आंसर जो है वो उसके कीवर्ड्स नजर आते हैं और आपको पूरा पूरा नंबर वो दे जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, वीडियो भी बहुत लंबा नहीं बनाना है। आप इसको देखेंगे और देखने के बाद से अंतिम मिनट का जो रिवीजन होता है, मतलब कल आपका एग्जाम है तो आज आपको जो रिवीजन करना है उसको करेंगे। उसका सही तरीका यही होगा कि नोट्स को पलटते चले जाइए, चैप्टर वाइज आप नोट्स को पलट कर देखते चले जाइए। चैप्टर नंबर 2 और 3 के डायग्राम्स को ठीक से देख लीजिएगा, डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, और बाकी पूरा जो सिलेबस उसको देख जाइए। अभी भी बोलता हूँ, लास्ट टाइम है, जिनकी तैयारी कमज़ोर है, जिनको डर लग रहा है, जिनकी तैयारी कमज़ोर है, वो सेलेक्टेड पर जाएंगे। नहीं, जो भाग आपने ठीक से पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करेंगे, उसको देख लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए आज से, नहीं, और कल सुबह तक तैयार होकर के एग्जाम दीजिए। ठीक है, मेरी सारी शुभकामनाएं, सारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। ठीक है, हमेशा बोलते रहा हूँ, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ, अच्छे लाइफ के लिए मेहनती होना, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, उम्मीद करता हूँ लाइफ में आप लोग इसको मानेंगे, इस बात को फॉलो करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।